हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आप सभी जाहिर तौर पर जानते हैं कि मंडे अर्ली मॉर्निंग से ही टर्की और सीरिया के रीजन में मैसिव अर्थक्वेक्स जो है वो रिपोर्ट किए गए थे। कई हजारों लोगों की जानें ऑलरेडी गई हुई हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं। दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी अपनी मदद भेजने में जुटे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 21वीं सदी में यानी कि 2000 के बाद जो मैसिव इस तरीके के अर्थक्वेक्स कितने आए हुए हैं, कितना वहां पर लोगों की जानें वगैरह गई हुई हैं, किस किस रीजन्स में ये थे, उनका मैग्नीट्यूड क्या था, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो रिसेंटली न्यूज में किस लिए था, टर्की और सीरिया के चंद रीजन्स में 7.8 मैग्नीट्यूड जो कि बहुत ही भारी भरकम यहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिला हुआ था। दुआ तो हमारी यही है कि जल्द से जल्द वहां पर जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं वो खत्म हो जाए और इंसानी जो जिंदगी की तबाही हो रही है, ह्यूमन लाइफ की, वो जल्द से जल्द वहां पर खत्म हो जाए और वापस से नॉर्मल वहां पर इश्यूज हमें देखने को मिले, सिचुएशन हमें देखने को मिले। तो 6 फरवरी 2023 अर्ली मॉर्निंग से ही ये पावरफुल अर्थक्वेक जो है वहां पर देखने को मिले हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि इन द पास्ट ओवर सेंचुरी, पिछले 100 सालों में ये वन ऑफ द वर्स्ट या फिर द स्ट्रॉन्गेस्ट जो टर्की और सीरिया दोनों ने देखे हुए ये अर्थक्वेक्स माने जा रहे हैं। अब तक लगभग 3,500 लोगों की मौत जो है वो रिपोर्ट की जा चुकी है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां पर चल रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर हमें इसके बारे में पता नहीं है। सो वी होप और एंड वी विश एंड वी ऑल्सो प्रे कि जल्द से जल्द वहां पर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। तो आइए जानते हैं कि 21वीं सदी के यानी कि 2000 के बाद वो कौन से चंद इंपॉर्टेंट से इस तरीके के हॉरिफिक अर्थक्वेक्स थे जो दुनिया को हिला देने वाले थे। तो सबसे पहला रिसेंटली हम स्टार्ट करेंगे जून 22 2022 को अफगानिस्तान में आया हुआ था। मैग्नीट्यूड इसका 6.1 था और लगभग 1100 लोगों की मौत हमें वहां पर देखने को मिली हुई थी अफगानिस्तान के रीजन में। और अगस्त 14 2021 हाइती, एक छोटा सा यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड है, वहां पर आप देख सकते हैं, तो वहां पर 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रजिस्टर किया गया था जो कि लगभग 2200 लोगों की जानें वहां पर गई हुई थी। सिमिलरली सितंबर 28 2018 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इंडोनेशिया को हिट करता है। दरअसल जापान और इंडोनेशिया दो ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं। तो इंडोनेशिया में 7.5 का अर्थक्वेक आया हुआ था, लगभग 4300 पीपल की मौत वहां पर रजिस्टर की गई थी। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, अनऑफिशियल इससे भी कई ज्यादा हो सकते हैं। अगस्त 24 2016 में 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो सेंट्रल इटली को अटैक करता है यहाँ पर और लगभग 300 लोगों की जान यहाँ पर चली जाती है। 2015 अप्रैल 25 नेपाल, हम सभी ने इसे देखा, 8,500 या फिर 8,800 से भी ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी और जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था वो 7.8 था। ये भी वन ऑफ द वर्स्ट माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सितंबर 24 2013 को 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के साउथ वेस्ट रीजन को, जहां पर 800 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं। मार्च 11 2011 9 मैग्नीट्यूड, ये तो बहुत ही भारी भरकम सा अर्थक्वेक यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ था जो कि जापान के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर आया हुआ था। बिकॉज ऑफ सुनामी की वजह से ये ट्रिगरिंग्स यहाँ पर हुए थे। पूरी तरीके से नॉर्थ कोस्ट पर पूरा तहलका मचाया हुआ था जापान के और लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी। जनवरी 12 2010 अगेन हाइती, जो कैरेबियन स्टेट हमने देखा, वहां पर स्ट्रैगरिंग 3,16,000 पीपल वर किल्ड। आप देख सकते हैं कितनी भारी भरकम मात्रा में लोगों की जानें गई हुई हैं और मैग्नीट्यूड यहाँ पर 7.0 था गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से। और सितंबर 30 2009 में 1100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी इंडोनेशिया के सुमत्रा रीजन में, जहां पर मैग्नीट्यूड 7.5 का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया था। और सिमिलरली चाइना में 12 2008 में 7.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट करता है ईस्टर्न सिचुआन प्रोविंस में, जो कि चाइना में है, जहां पर 87,500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वन ऑफ द वर्स्ट यहाँ पर अर्थक्वेक्स देखने को मिला हुआ था। मई 26 2006 में भी 5,700 पीपल की मौत हुई थी। मैग्नीट्यूड 6.3 का अर्थक्वेक रिपोर्ट किया गया था, अगेन जावा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। एंड अक्टूबर 8 2005 7.6 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड था पाकिस्तान के कश्मीर के रीजन में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां पर 80,000 पीपल की डेथ्स रिपोर्ट की गई हुई थी। और मार्च 28 2005 में 8.6 का अर्थक्वेक अगेन सुमत्रा के ही रीजन में, नॉर्थर्न सुमत्रा के रीजन में, इंडोनेशिया, जो कि 1300 लोगों को यहाँ पर जाने
चली गई हुई थी। और दिसंबर 26, 2004 9.1 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड अगेन इंडोनेशिया में ट्रिगर होता है। ज्यादातर देखिए ये सभी सुनामी की वजह से, क्योंकि ये सभी आइलैंड नेशंस हैं, आइलैंड स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर भी 2,30,000 लोगों की मौत यहाँ पर रिपोर्ट की गई हुई थी। और दिसंबर 26, 2003 में 6.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक साउथ ईस्टर्न ईरान के रीजन में आया हुआ था, जहां पर 50,000 लोगों की मौत हुई थी। और सबसे आखिर में 26 जनवरी 2001 को मैग्नीट्यूड 7.7 का अर्थक्वेक गुजरात के भुज रीजन में आया हुआ था। लगभग 20,000 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। रिसेंटली स्मृति वन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर इनॉग्रेट किया हुआ था, जो कि इसी भुज अर्थक्वेक में जितने भी लोग मरे हुए हैं उन सभी को याद करता है। उनके लिए एक म्यूजियम की तरह हमने वहां पर अर्थक्वेक म्यूजियम जो है वो ओपन किया हुआ है। सो इनसे रिलेटेड क्या रिव्यू क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। सो रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स, वोल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट फायर्स या फिर फ्लड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली रिक्टर स्केल। देखिए रिक्टर मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। So which of the following instrument is used to record earthquake? Barometer, seismometer, टेसोमीटर या फिर एमीटर, एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली सेस्मोमीटर। दोनों में बहुत फर्क है। रिक्टर स्केल जो है वो हमें बस एक स्केलिंग प्रोवाइड करता है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना था, लेकिन अर्थक्वेक के उस वेव्स को या फिर उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम सीस्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें सीस्मोग्राफ मिलता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दैट। तो इंडिया में पूरे कितने सेस्मिक जोन्स हैं? 2, 3, 4 या 5, एंड द करेक्ट आंसर इज देयर आर टोटली 4। जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। और सबसे रिस्की वाला जोन जो है वो जोन 5 माना जाता है। अगर आपको याद हो, मैंने रिसेंटली वीडियो भी किया हुआ था जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस के ऊपर, तो नो डाउट जोशीमठ का जो रीजन है उत्तराखंड का, वो दरअसल जोन 5 में ही पाया जाता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिस्क सेस्मिक जोन्स माना जाता है पूरे इंडिया में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड कौन होते हैं, जो कि नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड सभी काम इंडिया में करता है? होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनवायरमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, एंड द करेक्ट आंसर इज खुद प्राइम मिनिस्टर इसे हेड करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कब एस्टैब्लिश की गई थी? 2003, 4, 5 या 6, एंड द करेक्ट आंसर इज 2005, 23 ऑफ दिसंबर। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।